डियर व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट के बारे में। ग्रोथ माइंडसेट ये एक यकीन है। आप कोशिश, प्रतिक्रिया और सीखने के जरिए अपनी सलाहियतों और अपनी स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट ये यकीन है कि आपकी सलाहियतें और महारतें फितरी और नाकाबिल तब्दीली हैं। ग्रोथ माइंडसेट के हामिल लोग चुनौतियों को कबूल करते हैं, नाकामियों का सामना करते हैं, राय हासिल करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। एक फिक्स्ड माइंड वाले लोग जो चुनौतियों से बचने, आसानी से हार मानने, प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करने और दूसरों की कामयाबी से खतरा महसूस करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट तैयार करने के लिए आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल अहदाफ हासिल करने में मदद मिल सकती है। साथ ही साथ आपके कल्याण और खुशी में इजाफा हो सकता है। ग्रोथ माइंडसेट को फरोग देने और फिक्स्ड माइंडसेट पर काबू पाने के बारे में कुछ पॉइंट्स ये हैं। अपने फिक्स्ड माइंड के मंशा को पहचाने। ये ऐसे हालात या वाकयात हैं जो आपको गैर महफूज, बचाव या हौसला चकने का एहसास दिलाते हैं। मिसाल के तौर पर, जब आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, नेगेटिव प्रतिक्रिया मसूल होते हैं या अपना मुवाजना दूसरों से करते हैं। जब इन मंशा को महसूस करते हैं तो इन फिक्स्ड माइंडसेट के विचार को पहचानने की कोशिश करें जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर, आप सोच सकते हैं मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता या ये बहुत मुश्किल है। अपने फिक्स्ड माइंड के विचार को चुनौती करें। एक बार जब आप अपने फिक्स्ड माइंड के विचार की निशानदही कर लें तो उनको एडवांस्ड माइंडसेट के विचार से बदलने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर, मैं काफी अच्छा नहीं हूँ सोचने की बजाय सोचे कि मैं अभ्यास करने से बेहतरी ला सकता हूँ। मैं ये नहीं कर सकता सोचने के बजाय सोचे मैं ये सीख सकता हूँ। ये बहुत मुश्किल है, इसको सोचने के बजाय सोचे कि ये बढ़ने का अवसर है। ग्रोथ माइंडसेट का रवैया इख्तियार करें। ग्रोथ माइंडसेट का रवैया वो जो सीखने, कोशिश, प्रतिक्रिया और गलतियों को तरक्की के अमल के जरूरी हिस्सों के तौर पर कबूल करता है। ग्रोथ माइंडसेट का रवैया अपनाने के लिए कुछ काम करने की कोशिश करें। कारकर्दगी के अहदाफ के बजाय सीखने के अहदाफ मुकर्रर करें। सीखने के अहदाफ नई महारतों या इल्म को हासिल करने पर मरकूज होती हैं, जबकि कारकर्दगी के अहदाफ एक खास नतीजा या नतीजा हासिल करने पर मरकूज होते हैं। सीखने के अहदाफ तरक्की के लिए ज्यादा साजगार होते हैं क्योंकि वो आपको चुनौतियों की खोज करने, नए हिकमत को दराफ्त करने और अपने म्यारात के मुताबिक अपनी तरक्की की पैमाइश करने की प्रेरणा देते हैं। कारकर्दगी के अहदाफ आपकी तरक्की को महदूद कर सकते हैं क्योंकि वो आपको चुनौतियों से बचने, मानव तरीकों पर कायम रहने और बैरूनी म्यारात के मुताबिक आपकी तरक्की की पैमाइश कर सकते हैं। टैलेंट के बजाय कोशिश का जश्न मनाएं। कोशिश वो कलीदी अंसर है जो आपकी तरक्की और कामयाबी का तयन करता है। हुनर नहीं, टैलेंट एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इसे कोशिश के साथ तैयार किया जा सकता है। कोशिश वही है जो आपको सख्त मेहनत करने, बाकायदगी से अभ्यास करने और रुकावटों को दूर करने पर मजबूर करती है। कोशिश वही है जो आपको तरक्की देती है। इसलिए आपको या दूसरों को होशियार या बासलाहियत होने की तारीफ करने के बजाय मेहनत करनी या नई चीजों को आजमाने पर अपनी या दूसरों की तारीफ करें। इससे बचने के बजाय राय तलब करें। प्रतिक्रिया मालूमात का एक कीमती जरिया है जो आपकी कारकर्दगी और स्किल्स को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है। प्रतिक्रिया आपको बता सकती है कि आप क्या कर रहे हैं और आपको किस चीज पर काम करने की जरूरत है। प्रतिक्रिया आपको रहनुमाई और मदद भी फराहम कर सकती है। राय आपकी काबिलियत का फैसला या तनकीद नहीं है। ये एक ऐसा तोहफा है जो आपको बढ़ने में मदद दे सकता है। लिहाजा फीडबैक से गुरेज करें या उसे जाती तौर पर लेने की बजाय राय हासिल करें। उसे कंस्ट्रक्टिव तौर पर इस्तेमाल करें। गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीखें। किसी भी सीखने के अमल में गलतियां नागुज़ेर और नागुज़ेर हैं। गलतियां नाकामी या कमजोरी की अलामत नहीं है। गलतियां सीखने और बेहतर करने के अवसर हैं। गलतियां आपको सिखा सकते हैं कि आप क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना, आपको क्या तब्दीली करने की जरूरत है और आपको क्या करते रहने की जरूरत है। गलतियां आपको मजीद फ्लेक्सिबल और इस्तेकामत पैदा करने में मदद करती हैं। गलतियां शर्मिंदा होने या पछतावे वाली चीज नहीं है। गलतियां गले लगाने और मनाने की चीज है। इन तजावीज पर अमल करके आप ग्रोथ माइंडसेट को तैयार कर सकते हैं और फिक्स्ड माइंडसेट पर काबू पा सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट आपको इससे ज्यादा हासिल करने में मदद दे सकता है जो आपने कभी सोचा था और साथ ही जिंदगी में आपकी खुशी और इत्मीनान को भी बढ़ा सकता है। शुक्रिया।